हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश जैसे नहाकर बाहर आता है ना, तो मरजान ना अपना बैग ठीक कर रही होती है और तभी वो देखती है कि आतिश ना वैसे गीली बाल लेकर आ गया। तो ना वो आतिश को बोलते हैं कि तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए, इतना बीमार हो जाओगे तुम। वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा। और तभी ना वो अपने बाल वहीं पर ऐसे सुखाने लग जाता और ना कुछ कुछ पानी ना लाइक मरजान के मुंह पर गिरने लग जाता। वो बोलते हैं कि ठीक है वेट करो वेट करो, इस टाइम तुम मुझे मेरी बात सुनोगे, समझ में आई? तुम हमेशा मुझे डांटते हो ना। वो बोलते कि 1 मिनट रुको। फिर इतना क्या करना, वो जल्दी से अपनी कपड़ में से एक टॉवल लेने चली जाती है। तभी ना आतिश जो मरजान ने केक बनाया होता है ना, वो खाने लग जाता है। फिर उसके बाद मरजान ना उसके लिए टॉवल वगैरह लेकर आती है और बोलती है कि इधर आओ अब। तो वो जैसे उसके पास आता है ना, तो मरजान उसके मतलब बाल ठीक करने लगती है और बोलती है कि अब बीमार मत हो जाना, मैंने तुम्हें कहा था ना। वो बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है कि मतलब मेरे को ना तुम्हारी ये कुकिंग अच्छी लगने लग गई है, तुम काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर लिया है तुमने। और तुम बहुत अच्छी कुकिंग करने लगे हो। वो बोलती है कि अच्छा। वो बोलते है कि केक भी बहुत अच्छा बना था। वो बोलती है कि हाँ, मेरे को पता चल गया, जब से तुम आए हो ना तब से 4 स्लाइस तुमने ऑलरेडी खा ली है। वो बोलता है कि मैंने ये इसीलिए खाया क्योंकि ये तुमने केक बनाया था, इसीलिए। बोलती है अच्छा, तो अगर ये किसी और ने बनाया होता? फिर आतिश कहता है कि फिर मैं नहीं खाता। और वैसे भी मेरी मेरी वाइफ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मरजाना ऐसे बोलती है अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ़ बहुत टैलेंटेड है। फिर ना उसके बाद मरजाना आतिश को बोलती है कि तुम मुझसे ना एक प्रॉमिस करो। वो बोलता है कि क्या? क्या प्रॉमिस? वो बोलती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी या फिर मैं लाइक झुक जाऊँगी बूढ़ी होकर, और इवन दो मैं चल नहीं पाऊँगी कुछ भी, उस टाइम मैं केक नहीं भी बना पाऊँगी, फिर भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगे हमेशा। तो आतिश ना स्माइल करने लगता है और ना उसको पकड़ लेता है ऐसे और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज, लाइक 5 दिन के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए एक प्रॉमिस करता हूँ। तो मिर्जान उसके टाइम में ऐसे देखने लगती है और फिर ना वो फिर से बोलता है कि मतलब अगर तुमने मेरे लिए केक नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे लिए केक बना लूँगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही ना मरजान जल्दी से आतिश को हग कर लेती है। वो बोलती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आतिश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ये चीज़ें ना मेरे को ऐसे लग रही है कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर ना आतिश ऐसे मरजान को पूछने लगता है कि खुश कौन है, तुम या फिर मैं? वो बोलती है कि मैं, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी प्यारी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। वो बोलती कि नहीं, मैंने कहा था ना पहले कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा खुश हूँ। वो टॉवल उसके गले में डाल लेती है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेती है। वो बोलते है कि ठीक है, तुम सब कुछ तुम इतना, यार इतना रोमांस, गाइस क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जल्दी से उसको मतलब आतिश को हक कर लेती है और आतिश ना फिर उसको फोरहेड किस करता है। फाइनली फाइनली कुछ किसेस तो देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि तुम्हारी ना लाइक हेयर बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि और तुम ऑरेंज केक की तरह स्मेल कर रहे हो। और इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो दोनों ना काफ़ी टाइम एक दूसरे को हग करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है आतिश और मरजान ना मतलब सो रहे होते हैं। भाई आतिश अभी भी सोफ़े पर सो रहा है, मतलब क्या चाहते हैं? अब तो तुम लोगों में सब कुछ ठीक है, अब क्यों सोफ़े पर सो रहा है भाई? फिर ना वो दोनों वहाँ पर सो रहे होते हैं और मरजान ना आतिश से पहले उठ जाती है। तो वो उठकर देखती है ना कि मतलब आतिश सो रहा है, तो वो आतिश के पास जाती है और जाकर ना उसके ऐसे कभी नाक पर हाथ लगाती है। तो जैसे वो उसके नाक पर हाथ लगाती है तो मतलब आतिश ना जल्दी से उठ इधर उधर से हो जाता है, मतलब उठता नहीं है। फिर उसके ना वो फिर से नाक पर या फिर आँख पर ऐसे हाथ लगाती रहती है और वो ना ऐसे ग्रम्पी होता रहता है कि मत करो ऐसे करके। फिर वो उसके कान में से हाथ लगाती है, वो फिर से सो जाता है, पर ना वो बिल्कुल भी उठता नहीं। फिर उसके बाद ना मरजान पानी लेकर आती है और आतिश के ऊपर वो पानी डाल देती है और ना आतिश चिल्लाता हुआ उठ जाता है और मरजान ना दूर खड़ी ऐसे हंस रही होती है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम अब लड़ाई ढूंढ रही हो क्या मरजान? तो वो बोलता है कि अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। फिर ना वो खड़ा हो जाता है और मरजान को ना ऐसे पकड़ के बेड पे नीचे गिरा देता है और वो दोनों ना मतलब नीचे गिर जाते हैं और मरजान के ऊपर आतिश गिर जाता है।
फिर ना आतिश मरजान के ना बिल्कुल 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 पास जा रहा होता है, वो जस्ट उसको किस करने ही वाला होता है कि मरजान ना उसको हल्का सा ऐसे धक्का देने लगती है, पर वो फिर उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें याद है ना, आज मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। तो मरजान ना से ब्लश करने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम रेडी हो रियली मेरी वाइफ? तो मरजान ना से स्माइल करती है और ब्लश करती रहती है। तो वो बोलती है कि हाँ आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। तो वो दोनों ना ऐसे स्माइल करते रहते हैं। फिर उसके बाद आतिश उसको तरफ देखता रहता है। तो फिर ना वो जैसे मरजान को फिर से किस करने लगता है ना, तो मरजान उसको धक्का दे देती है और बोलती है कि छोड़ो मुझे, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है और मेरे को जाकर ना बहुत ज़्यादा काम करने हैं, चलो तुम भी खड़े हो जाओ, तुम्हें भी काम करने होंगे ना, चलो काम कर लो। वो बोलता है कि नहीं, नीचे ही तो जाना है लिविंग रूम में, इसके अलावा क्या काम करना है? हाँ, इसमें इतनी जल्दी क्यों कर रही हो तुम? कोई बात नहीं, सारे काम हो जाएंगे। वो बोलता है कि अच्छा। तो फिर ना उसके बाद मरजान कहती है कि चलो नीचे चलते हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर बोलता है कि फिर ना मरजान ऐसे सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि तुम सच में मेरा हाथ मांगने वाले हो क्या? मतलब हम ऑलरेडी मैरिड हैं। तो वो बोलता है कि सब कुछ सच है, मैं सब कुछ ट्रेडिशनल वे की तरह ही करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि चलो पहले थोड़ा लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, इनफैक्ट सारा दिन यहीं पर लेटे रहते हैं, जब आना होगा तब आ जाएंगे, तुम ऐसे मेरी तरफ देखते रहना। तो मरजान कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर ना वो बोलता है कि ये तुम्हारी जो ब्यूटीफुल सी आंखें हैं ना, इससे तुम मेरे को ऐसे देखती रहो तो मेरे को अच्छा लगता है। तो बोलते कि ये क्या बोल रहे हो? बोलता है कि अब ना इन चीज़ों की आदत डाल लो, क्योंकि हर मॉर्निंग तुम यही सुनने वाली हो। हाय यार, कैसा हस्बैंड है भाई। और ना मरजान ऐसे बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद ना आतिश उसको बोलता है कि मैंने ना माँ से बात कर ली है और आज हम आ ही रहे हैं और वो ही तुम्हारा हाथ मांगेगी आ जाकर। तो फिर वो बोलती है मरजान, पूछती है आतिश से मतलब कि वो एग्री क्यों हो गई, मतलब लाइक पहले तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारा प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम ना इन चीज़ों से लड़ जाएंगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम्हें ट्रस्ट है क्या उन पर, कि मतलब वो मुझे इतनी ईज़िली एक्सेप्ट कर लेंगी? मतलब मेरे को ना उन पर थोड़ा सा शक हो रहा है, क्योंकि वो हमें ना बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेप्ट कर रही हैं। तो फिर मतलब उनका कोई प्लान तो नहीं है ना, कोई प्लान है क्या उनका? तो आतिश बोलता है कि नहीं, उनका कोई भी प्लान नहीं है, पर अगर किसी ने भी कुछ भी किया उसको ना उसकी सज़ा पक्का मिलेगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। तो ना फिर मिर्ज़ान उसको पकड़ लेता है, तो और ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान जल्दी से आतिश को हक कर लेता है और ना मिर्ज़ान और आतिश एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खुश होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है असली की मॉम पर। असली की मॉम ना वापस आती है जहरा के पास और बोलती है कि कुछ भी मेरे कमरे में नहीं है, जो मेरे पर्ल वाले इयररिंग्स थे वो मेरे कमरे में नहीं है, मेरे कमरे में और कोई नहीं आया, तुम ही थे, तुम ही आई थी मेरे कमरे में, मेरे को बताओ तुमने कहाँ छुपाए हैं, तुम चोर हो, ये वो बोलती है। तो फिर ना उसकी मतलब जो मतलब जहरा की सास होती है वो उसके साथ लड़ाई कर लेती है और बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, और ना मतलब सिसक भी उसकी साइड ले लेती है। वो बोलती है कि ओ, तो एक पंछी के बहुत ज़्यादा पंख होते हैं ना, तो मुझे पता है। तो इतना सुनते ही ना मतलब ज़हरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि आपके साथ गलत क्या हुआ है? हाँ, मैंने आपके लिए इतने साल काम किया है, मैं हमेशा आपके मतलब ये सुनने के लिए तरसती रहती थी कि आप मेरी तारीफ़ करेंगे, बट आपने मेरी तारीफ़ तो क्या दूर, आपने तो मुझे चोर ही बना दिया, मैं इतनी इंसल्ट डिज़र्व नहीं करती हूँ। फिर वो बोलती है कि ओह, तो तुम अब मेरे सामने बोलोगी? अभी बताती हूँ तुझे, तुम ये सब चीज़ें सीखी कहाँ से? हाँ, और ये सब तुम क्या चाह रही हो कि तुम मेरे आगे बोलोगी? तुमने चोरी की है इसलिए तुम आगे बोल रही हो, इतना क्या करना। वो उसके थप्पड़ मारने लगती है। तभी जहरा की सास ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आप ये नहीं कर सकती। और इतना देखते ना भाई असली की मॉम को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है और जहरा की सास को भी। वो बोलती है कि जहरा मेरी बेटी है और अगर उसके साथ आपने कुछ भी गलत किया तो ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर ज़हरा ने कह दिया कि उसने ये चीज़ चोरी नहीं की, तो उसका मतलब उसने नहीं की, और तो आपका कोई भी हक नहीं बनता है कि उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाओ। हम गरीब ज़रूर हैं पर हम चोर नहीं हैं, आप हम पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इतना सुनते ही ना असली मॉम उसकी देखने लगती है उसकी तरफ, और ना वो बोलती है कि चलो जो करना है करो, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।